थोड़ा सा और आ जाओ हजरत उमर की तरफ। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, इस बात पर तवज्जो रखना। ये हजरत उमर के एक बेटे थे जिनका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला इब्ने उमर, सुनने की बात है। अब्दुल्ला इब्ने उमर दरवाजे पे खड़े थे और हजरत उमर अंदर किसी से बात कर रहे थे, किसी को जाने की इजाजत नहीं। हजरत इमाम हसन आए, नबी के शहजादे आए। अब हजरत उमर से मिलने के लिए प्यार दिखा रहा हूं। आज हम क्या हैं, ये बड़े बड़े सहाबा हसन हुसैन से जो प्यार करते थे, जब मिलने के लिए आए, अल्लाह, हजरत इमाम हसन ने देखा, उन्होंने देखा दरवाजे पे बेटे खड़े हैं। जब बेटे ही को इजाजत नहीं है तो किसी दूसरे को इजाजत कहां होगी? का कैसे खड़े हो? का अंदर अब्बा जान मसरूफ है, किसी जरूरी काम में है, किसी जरूरी काम में, बात में। हजरत इमाम हसन वापस आ गए। अल्लाह अल्लाह, कुछ दिनों के बाद जब हजरत उमर को हजरत इमाम हसन मिले तो हाथों को चूमा और कहने लगे, ए शहजादे रसूल, बहुत दिनों से मुलाकात को नहीं आए हो, क्या कोई बात है? तुमने अपनी खैरियत ना दी न ली, क्या कोई बात है? मुलाकात के लिए क्यों नहीं आए? तो हजरत इमाम हसन बोले, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं तो आया था मगर आप अंदर किसी जरूरी काम में थे, मसरूफ थे और आपके बेटे दरवाजे पे खड़े थे तो मैं अंदर नहीं आया। मैंने सोचा जब बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं है तो फिर दूसरा कोई कैसे आ सकता है? अल्लाह अल्लाह, जब इतना सुना तो हजरत उमर की चीख निकल गई और आंखों में आंसू आ गए और खड़े होकर के कहा, शहजादे जरा हाथ बढ़ा दो। जब हाथ बढ़ाया, पकड़ के चूम लिया और चूमने के बाद आपने अपनी पगड़ी उतारी, अपना मामा उतारा और एक तरफ को रख दिया और रो करके, आंख में आंसू थे, जलाल था, अपने बाल पकड़ के झंझोड़ के कहने लगे, ऐ नबी के शहजादे, ये जो मेरे सर पे इज्जत के बाल है ये सब तुम्हारे नाना की वजह से है, तुम्हारे खानदान की वजह से है। अब्दुल्ला इब्ने उमर होंगे या कोई और होगा, कोई मेरा इंतजार करे, पूरी दुनिया इंतजार करे मगर आले रसूल मेरे दरवाजे पे इंतजार करे, ये उमर की गैरत को गवारा नहीं देता। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और लोग बातें बनाते, ये सैयदना हजरत उमर हैं। अल्लाह, इनकी वो बातें उठा रहा हूं कि जो उनसे प्यार था। अब जरा एक चीज और सुनोगे तो मचल जाओगे। हजरत याद आ रही मुझे, एक मर्तबा मदीने में किसी का इंतकाल हो गया और जैसे ही मदीने में इंतकाल हुआ, उनकी ख्वाहिश थी कि कोई सैयदजादा आले रसूल नबी का शहजादा हमारी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन पाक नमाज के लिए बुला लिए गए। तवज्जो रखना, नमाज इमाम हुसैन पाक पढ़ाने के लिए आ गए। बड़े बड़े सहाबी थे, बड़े बड़े आलिम थे, उस दौर के बड़े बड़े मुफ्ती थे, मगर इमाम हुसैन को बुलाया जाता है। मदीने में अगर किसी का इंतकाल होता था तो दुआ के लिए इमाम हुसैन या नबी के घराने के किसी बच्चे को बुलाया जाता था। अल्लाह अल्लाह, जब
जब बुला लिया गया, आप जनाजे के करीब गए, आपने अपनी जूती शरीफ इधर उतार दी, और जैसे ही जूती शरीफ उतारी है, अब जो था आपने नमाज जनाजा पढ़ा दी। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद लोगों ने हाथों को चूमा, लोगों ने हाथों को बोसा दिया, लोग अपने सर पे हाथ रखवाने लगे, लोग दुआएं करने लगे और कहने लगे, देखने लगे तक के, अरे यही वो शहजादा है। अगर नबी हालत सजदे में है, नमाज पढ़ रहे हैं, अगर पीठ पे हुसैन सवार हो गए तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, कोई और शहजादा नहीं, वो यही शहजादा है। लोगों का देखा हुआ था। अब जरा सुनो, तवज्जो गौर करो। लोगों ने हाथों को चूमा, हुसैन पाक से अपनी दरख्वास्त रखी, दुआ करना, ये दुआ करना, वो दुआ करना। उसके बाद हुसैन पाक अपनी जूतियों की तरफ आए, और जब जूतियों के पास आते हैं तो देखा एक बुजुर्ग शख्स है जिनका चेहरा ढका हुआ है, वो अमामा पहने हुए हैं। उन्होंने अपने अमामे का शिमला लिया, ये शिमला लिया, और लेकर के हुसैन पाक की जूती साफ करने लगे। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, रुमाल से साफ करना अलग है, दामन से साफ करना अलग है, किसी और कपड़े या बर्श वगैरह से साफ करना अलग है, पानी वगैरह से धोना अलग है, अपना मामा उसका शिमला उससे साफ करना। कोई मोहब्बत के आखिरी दर्जे पर बैठा होगा, बोलो होगा या नहीं होगा। जब जूती साफ की जा रही है, लोग देख रहे हैं, अब लोगों की भीड़ लगी हुई है। इमाम हुसैन पाक जूती साफ कर दी, और जूती जब पहनाई, अल्लाह अल्लाह, और हाथ को हाथ पांव पे लगाया और अपने हाथ को चूम लिया। इस नबी के शहजादे की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, हुसैन भी रो दिए, और जैसे ही आंखों में आंसू आए, कहने लगे, बुजुर्ग शख्स अपना चेहरा तो दिखा दो, कौन इतनी मोहब्बत करता है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले का चेहरा देखना चाहता हूं, ताकि हश्र के मैदान में सीने से लगा सकूं। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा, उन्होंने अपना चेहरा खोला। ओ लोगों सुनो, तो चेहरा जिसका खुला वो कोई और नहीं था, वो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला होते। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत लोग आज बातें करते हैं उल्टी सीधी। सही बता रहा हूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए मगर जुमला बोल देता हूं जब खून गर्म होता। जिन्होंने अगर हुसैन पाक के नाना की शरीयत के खिलाफ कदम उठाया और उनको बदनाम किया, उन्हें जिल्लत का, रुसवाई का चेहरा दुनिया में भी देखना पड़ा। ये हजरत अबू हुरैरा जिनसे तकरीबन 5000 हदीसें मरवी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीबन 5000। पूछा क्यों? एक ने पूछा क्यों? कि अगर तुम्हारी माँ हुसैन की माँ की तरह तो दिखाओ, तुम्हारे बाबा हुसैन के बाबा की तरह तो दिखाओ, तुम्हारे नाना या नानी हुसैन के नानी या नाना की तरह हो तो दिखाओ। अब शायर यही कहता है, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, बोलो या हुसैन, या हुसैन। अगर दिल पिघल गया हो तो सारे लोग बोलना या हुसैन, या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, बोलो या हुसैन।
बच्चों एक बात बता दूं, तुम मेहनत बहुत करते हो और ये बदरुल उलूम बाफैज मदरसा ये भी बताए देता हूं, याद रखना ये मेरी बात हल्के में मत लेना बेटा, मैंने भी यहाँ बहुत खाया, मगर सुनो प्यारे, मेहनत बहुत करते हो, अगर इन नबी के शहजादों से मोहब्बत करोगे तो कितने बच्चे, उनका नाम वाजे नहीं करूंगा, ऐसे भी हैं जिनको सबक याद नहीं होता था मगर आज वो अच्छे आलिम बन चुके हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलना होगा। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, बोलो या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्शे ज़मीं से अर्श तक है शोहरा हुसैन का, और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, यानी खानदान बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, बोलो या हुसैन, बोलो या हुसैन, बोलो या हुसैन। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, क्यों? सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का, नाना हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। प्यारो जब उन्होंने चेहरा उठाया तो कौन थे? हजरत अबू